Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine. Today you are going to learn about English from basic. तो आज आप अंग्रेजी बिल्कुल प्रारंभ से सीखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इंग्लिश भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई और किन लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू किया और इंग्लिश का विकास कैसे कैसे हुआ और कितने प्रकार की कुल इंग्लिश लैंग्वेज अर्थात अंग्रेजी भाषा होती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए इंग्लिश है क्या। इंग्लिश एक वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ए वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज। इंग्लिश की उत्पत्ति अर्थात इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई। इट्स ओरिजिन इन इंग्लैंड। ज्यूट्स, एंगल और सेक्सन। ज्यूट्स, एंगल और सेक्सन ये तीन प्रजातियां थीं जो अलग अलग अर्थात जर्मन से, स्कॉटलैंड से ये सभी प्रजातियां इंग्लैंड में आई, वहां पर रहने लगी और उन्हीं लोगों ने अंग्रेजी को बोलना शुरू किया। अर्थात एक प्रकार से अंग्रेजी उन लोगों ने बोला जो आदिवासी थे, कबीलाई जीवन जिनका था, उन लोगों ने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है ट्राइब्स जो पीपल थे, जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, उनकी भाषा थी। अर्थात जो कंगड़ा नेटुआ अगर भोजपुरी में कहे तो कंगड़ा और नेटुआ की भाषा अंग्रेजी। और आपको पता है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है जो कि देवताओं की भाषा है। ठीक है, ध्यान देना है, देवताओं की भाषा होती हुई भी संस्कृत पूरी दुनिया में नहीं फैल पाई, लेकिन ये इंग्लिश जो ट्राइब्स जनजातियों की भाषा थी, कंगड़ा नेटुआ की भाषा थी, वो पूरी दुनिया में फैल गई। क्या आपको पता है अगर ऐसा हुआ क्यों? देवताओं की भाषा पूरी दुनिया में नहीं फैल पाई, लेकिन कंगड़ा नेटुआ जो आदिवासी कबीलाई जो लड़ाकू लोग थे उनकी भाषा पूरी दुनिया में क्यों फैल गई? तो इसका रीजन बस एक ही है, प्रयास। यहाँ के लोगों ने अपनी भाषा को आगे बढ़ाने का, देश विदेश में फैलाने का प्रयास नहीं किया। इसका नतीजा ये रहा कि संस्कृत विदेश या अपने भारत देश में ही सभी लोगों के द्वारा नहीं बोली जाती है। मैक्सिमम लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, जबकि संस्कृत भाषा का नामो निशान ही एक प्रकार समझिए समाप्त है। बस केवल शादी विवाह समारोहों में ही, धार्मिक समारोहों में ही केवल संस्कृत बोला जाता है। तो इस प्रकार प्रयास करने से सुधार होता है, प्रयास करने से ही कोई बड़ा काम आसान होता है। अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर इंग्लिश का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण अंग्रेजी पूरी दुनिया में फैली और इसी का नतीजा रहा कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बनकर उभरी। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक वैश्विक भाषा है, पूरी दुनिया में फैली। वहीं पर संस्कृत क्या है? संस्कृत एक ऐसी भाषा बन के रह गई जो सबसे प्राचीन तो है, देवताओं की भाषा है, लेकिन पूरे भारतीय जनमानस में नहीं बोली जाती है। केवल धार्मिक जब संस्कार होता तभी बोला जाता है। तो आप अंग्रेजी और संस्कृत भाषा से आप यही सीख लीजिए कि जिन भाषाओं को फैलाने का प्रयास किया गया वही भाषा दुनिया में फैला, जिनके लिए प्रयास नहीं किया गया वो भाषा दबा रहे। इस प्रकार यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो और बेटर पढ़ना जानते हैं और बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाता है और इंग्लिश आपको अभ्यास से आता है। इंग्लिश कम्स बाय प्रैक्टिस। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते हैं अंग्रेजी सीखने में उतना ज्यादा आपको इंग्लिश आएगा। इस प्रकार आपने दो भाषाओं के माध्यम से सीखा कि जिस भाषा को प्रयास किया गया फैलाने का वो फैला, जिसको प्रयास नहीं किया गया वो नहीं फैला। तो आइए एक एक करके समझते हैं इंग्लिश भाषा का प्रचार प्रसार कैसे हुआ और कहाँ कहाँ से भाषा कैसे कैसे होकर आगे बढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कब कहाँ से शुरू हुई और किसने शुरू की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा है क्या। तो अंग्रेजी भाषा विश्व की अंग्रेजी भाषा जो है विश्व की सभी भाषाओं में से सबसे अगली भाषा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो आपने समझा अंग्रेजी क्या है, आज विश्व की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह केवल एक दिन में नहीं बन गया भाषा, क्या एक दिन में नहीं बनी गया भाषा, केवल एक दिन में नहीं बनी, बल्कि इसको बनने में, इसको आगे बढ़ने में, फैलने में सदियों लगा, बल्कि कई सदियों तक ये आगे हुआ, ये आगे फैला। ठीक है, कई भाषाओं के मेल से अस्तित्व में आया।
इसमें कई भाषाएं शामिल है, फ्रेंच है, लैटिन है, ठीक है, जर्मन, ये सभी भाषाओं से युक्त है अंग्रेजी। और आज आप समझेंगे अंग्रेजी के बारे में, अंग्रेजी कैसे कैसे आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करें अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति। तो अंग्रेजी भाषा की जो उत्पत्ति है, ये जर्मेनिक भाषा समूह की वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है, ठीक है। अंग्रेजी जो भाषा है, ये जर्मेनिक जो भाषा समूह है, जर्मेनिक लैंग्वेज, वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी एक शाखा से ये निकला है। और ये मुख्य रूप से एंगल्स एंगल्स इंग्लिश जो बना है वो एंगल्स अर्थात एंग्लो, इंग्लिश को हम दूसरे शब्द में एंग्लो कहते हैं, इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं, एंग्लो कहते हैं। और एंग्लो जो आया है वो एंगल से आया है, एंगल्स। एंगल्स ये कौन थे, ये भी एक ट्राइब्स के जनजातियां थी, ठीक है। तो जो इंग्लिश जो बना है भाषा, वो एंगल्स से बना है, एंगल वर्ड से बना है, ये जनजातियां थी। तो एंगल्स सैक्सन और ज्यूस नामक जर्मेनिक जातियों की भाषा पर आधारित है, जिन्होंने 5वीं सदी में ब्रिटेन पर आक्रमण करके वहां पर बस गए। यानी कि एंगल, सैक्सन और जूट्स, एंगल, सैक्सन और जूट, ये तीन जो है प्रजातियां थी, अर्थात कंगड़ा नेटुआ ये लोग थे, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, जर्मन से आकर के, ठीक है, स्कॉटलैंड, जर्मन इत्यादि से आकर के इंग्लैंड में आकर बसे और इंग्लैंड में अपना जलवा बिखेरा। इंग्लिश भाषा की क्या कर दी इन्होंने, शुरुआत कर दी। तो इंग्लिश भाषा की शुरुआत 5वीं शताब्दी में अर्थात 5th सेंचुरी में हुई थी। एंग्लो सैक्सन और ज्यू, ये ट्राइब्स ने मिल करके क्या किया, इंग्लिश बोलना शुरू किया और वहीं से इंग्लिश जो है धीरे धीरे आगे फैला, ठीक है। और 499 से 500 ईस्वी के बीच में इंग्लिश भाषा की जो है शुरुआत हुई। और यह स्थान कहाँ है जहाँ शुरुआत हुई, ब्रिटेन, वर्तमान इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का कुछ भाग। ये आपके सामने यहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ पर स्कॉटलैंड है। तो इंग्लैंड और ये पूरा मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पूरा इसमें है। तो यहीं पर, ठीक है, इंग्लिश बोलना शुरू हुआ, ठीक है। अब किसने बोलना शुरू किया, एंगल, सैक्सन और जूट्स ने बोलना शुरू किया। ये कौन थे, कंगड़ा और नेटुआ लोग। सोचिए, कंगड़ा और नेटुआ लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, इंग्लिश बोलना शुरू किया। और उनके प्रयास से अंग्रेजी आपके घर घर में बोली जाती है, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता होगा किन किन शब्दों को आप इंग्लिश में बोलते हैं, पूरे पूरे शब्दों को आप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मजा आ रहा है ना, इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने बोलना शुरू किया, कहां से बोलना शुरू किया और कब बोलना शुरू किया, आपने समझा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की शुरुआत किसने की, तो आप लोग लगभग समझ गए होंगे। 5वीं सदी में जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड के क्षेत्र से, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड, इन 3 देशों से वही नेटुआ और कंगड़ा लोग आए। कौन आए, नेटुआ और कंगड़ा लोग, अर्थात वही ट्राइब्स, जनजाति लोग, कबीला में रहने वाले लोग आए। उन्होंने क्या किया, जर्मनिक जातियों ने, जो जर्मनिक जातियां थी, ये लोग ब्रिटेन पर आके कब्जा जमा लिए। जो ब्रिटेन पूरी दुनिया को अपने शासन के अंदर लिया था, पूरी दुनिया को निवेश बनाया था, वो ब्रिटेन भी कभी गुलाम रहा था। जो हमको गुलाम बनाया वो खुद कभी गुलाम रहा था, ठीक है। तो नीदरलैंड से, डेनमार्क और जर्मनी से जर्मेनिक जो जनजातियां थी, जो कंगड़ा नेटुआ लोग थे, वो कहाँ आए, इंग्लैंड में आकर बस गए, इंग्लैंड में आकर बस गए। और हाउ आर यू, हु आर यू, ये सब बोलना शुरू किए, हाय हेलो चाचा कैसे बाटा, ये सब बोलना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। कौन, कंगड़ा नेटुआ लोग अंग्रेजी छाटना शुरू किए और आज आप लोग अंग्रेजी छाट रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन जनजातियां थी, एंगल्स से क्या थे, एंगल्स, ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एंगल्स, सेक्शंस और ज्यूट्स, ये 3 प्रजातियां थी। देखिए लड़ाकू थे, कौन थे, ये सब लड़ाकू थे। लड़ाकू मतलब लड़ाई, मार, झगड़ा, लफड़ा, फाइट करने वाले ये लोग थे जो अंग्रेजी छाटना शुरू किए, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे अंग्रेजी जो भाषा थी, तो उसका नाम अलग अलग था। जैसे आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में आपका अलग अलग काल चलता है, आदिकाल या फिर गाथा काल, भक्ति काल, ठीक है, रीति काल और आधुनिक काल जैसे काल आप पढ़े होंगे हिंदी साहित्य। इसी प्रकार इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है, टाइम लाइन होता है, क्या होता है, टाइम लाइन होता है, ठीक है। उसी प्रकार है। तो ओल्ड इंग्लिश जो लैंग्वेज था वो 450 से 1100 ईस्वी तक चला, 450 से 1100 ईस्वी तक कौन चला, ओल्ड इंग्लिश चला, ठीक है। और इस अंग्रेजी का सबसे पुराना रूप था, यह अंग्रेजी का सबसे पुराना रूप था। और इसी भाषा को कंगड़ा और नेटुआ लोग बोला करते थे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आपका दूसरा शुरू हुआ, दूसरा काल जो शुरू हुआ इंग्लिश का, वो था मिडिल इंग्लिश पीरियड।
दूसरा शुरू हुआ मिडल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। मिडल इंग्लिश पीरियड जो था वो 1100 से 1500 ईस्वी तक का था। मिडल इंग्लिश पीरियड जो है 1100 से 1500 ईस्वी तक था। और यहाँ पर फ्रेंच भाषा का प्रभाव इसमें पड़ने लगा, ठीक है। फ्रेंच भाषा का इसमें प्रभाव पड़ने लगा। ग्रामर का उल्लेख यहीं से होता है, इसमें लैटिन शब्द आए, फ्रेंच आया, यानी कि 1100 से 1500 ईस्वी के बीच में ये क्या हुआ, मिडल इंग्लिश पीरियड शुरू हुआ, मतलब का काल था। और यहीं पर इंग्लिश में फ्रेंच और लैटिन जो है लैंग्वेज का समावेश हुआ और ग्रामर यहीं से धीरे धीरे शुरू हुआ, ठीक है। और इसके सब कौन कौन से हैं, कैस्टल कोड, गवर्नमेंट और ब्यूटी जो वर्ड है ये सब मिडल इरा में से शुरू हुए, ठीक है। अब हम आते हैं अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पर। हम बात करते हैं अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पर, ठीक है। तो इसमें प्रिंटिंग प्रेस के आगमन के बाद का जो काल है, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद जो इंग्लिश का टाइम पीरियड है, काल है, वो है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश इरा कहलाता है। 1500 से 1800 ईस्वी तक का एक काल है, ठीक है। इसमें अंग्रेजी का विकास फ्लुएंटली हुआ, बहुत तेजी से हुआ, ठीक है। और अंग्रेजी की शब्दावली तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, अर्थात अंग्रेजी में नए नए शब्द आना शुरू हुए। इस प्रकार अर्ली, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत 1500 से शुरू हुई और 1800 तक का एक काल चला। आगे आता है मॉडर्न इंग्लिश जो 1800 से लेकर अब तक का पूरा काल है, अब आगे भी चलेगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपका है, यही आधुनिक इंग्लिश है। पूरी दुनिया में जो इंग्लिश बोला जा रहा है आज के टाइम पर वही क्या है, मॉडर्न इंग्लिश है। और ये विश्व भर में साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एजुकेशन का मीडियम है, ठीक है। तो जो मॉडर्न इंग्लिश है यही साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल का क्या है, यही बैकबोन है, ठीक है। और यही इस टाइम पर कंप्यूटर और इंटरनेट की लैंग्वेज भी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेजी का काल जो है कौन था ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है। और उसके बाद का मिडिल इंग्लिश पीरियड, अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड और लास्ट में आया मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। तो धीरे धीरे अंग्रेजी का विकास हुआ, एक ही बार इंग्लिश का विकास नहीं हुआ। तो लगभग आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे और कहां पर क्या क्या अंग्रेजी का हुआ, ठीक है। तो जर्मेनिक भाषा क्या थी, तो जर्मेनिक भाषा की ये अंग्रेजी की सबसे मूल भाषा है, ठीक है। फादर, मदर, ब्रदर ये सभी जो है जर्मेनिक भाषा में ही थे और वहीं से लिए गए हैं। लैटिन भाषा ये धार्मिक और विद्युत भाषा थी। लैटिन भाषा क्या धार्मिक और विद्युत भाषा थी। इसमें जो है चर्च, शिक्षा और विज्ञान के शब्द लैटिन से आए। चर्च से संबंधित, शिक्षा और विज्ञान से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो सब कहां से आए, लैटिन लैंग्वेज से आए। रिलीजन, स्कूल और साइंस इसके उदाहरण है, ये सभी क्या है, लैटिन लैंग्वेज है। आपको पता होगा जो साइंस वर्ड है उस इंडिया से बना है, लैटिन वर्ड इंडिया से बना है, जिसका अर्थ है चुनो अर्थात जानना। इस प्रकार ये जर्मनी भाषा जो है मूल भाषा है अंग्रेजी की, लैटिन भाषा उसमें ऐड हुआ। फ्रेंच भाषा भी अंग्रेजी में ऐड हुआ, कब 1066 के बाद ऐड हुआ। और फ्रेंच का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। और आपको पता होगा कोर्ट, जज और ड्यूटी ये सभी फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है इंग्लिश में, ठीक। बात करते हैं ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा विज्ञान और दर्शन की भाषा। विज्ञान और दर्शन में जो इंग्लिश के शब्द आपको मिलते हैं डिक्शनरी, वो सभी क्या है, वो सभी जो है ग्रीक भाषा के प्रभाव के कारण ग्रीक भाषा उस अंग्रेजी में है। जो फिलॉसफी और साइंस के जो भी वर्ड आपको मिलेंगे वो सब किस लैंग्वेज से लिए गए हैं, फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए। हम बात करते हैं अन्य भाषाएं, तो अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं का समावेश अंग्रेजी में हुआ है। हिंदी का हुआ है, अरबी का हुआ है, फारसी का हुआ है। जितने भी अब अलग अलग देश की भाषाएं थी, जिस देश में अंग्रेजी बोलने वाले लोग गए, ठीक है, तो उस भाषा में वहां के निवासियों की भी बोलियां वहां पर ऐड हो गई। इस प्रकार अंग्रेजी एक प्रकार की मिक्स भाषा हो गई, अर्थात खिचड़ी भाषा हो गई, जिसको आज आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा अंग्रेजी भाषा में कई भाषाओं का समावेश है। कौन कौन सा, जर्मनिक भाषा तो मूल है, जर्मनिक, फ्रेंच, लैटिन, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज और इत्यादि अन्य लैंग्वेज जो जिस देश में अंग्रेजी भाषा बोलने वाले गए, वहां के लोगों के साथ संपर्क में आने के बाद उसमें शब्दों को जोड़ते चले गए और इस प्रकार की अंग्रेजी एक मिश्र भाषा बनी और ये प्रकार से ग्लोबल लैंग्वेज बनी जो पूरी दुनिया के लोगों द्वारा ही बोला जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अंग्रेजी भाषा का प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, क्या पर्पस था इंग्लिश को यूज करने का, ठीक है। बात करते हैं जनजातियों के बीच आपसी संवाद के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता थी। जो जनजातियां थी कैसे एक दूसरे से बातचीत करें, कम्युनिकेट कैसे करें एक दूसरे से,
तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बोलना शुरू किया। पै तो करते नहीं कुछ, ठीक है, तो उन्होंने बोलना शुरू किया और वही बोलना क्या था, अंग्रेजी बोलना था। शासन, व्यापार और कानून को चलाने के लिए व्यवस्थित भाषा की जरूरत थी। कोई भी सिस्टम को अगर आपको चलाना है, ठीक है, तो आपको कम्युनिकेट करना होगा। कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने कन्नड़ा और नेडुआ ने क्या किया, अर्थात अंग्रेजी बोलने वालों ने, जनजातियों ने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को बोलना शुरू किया। समय के साथ शिक्षा, विज्ञान, धर्म इत्यादि को व्यक्त करने के लिए, इत्यादि को समझने के लिए, दूसरों को बताने के लिए हमें एक भाषा की आवश्यकता पड़ी। हमें नहीं, उन आदिवासियों को पड़ी। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बोलना शुरू किया और इस प्रकार अंग्रेजी भाषा का क्या हुआ, उपयोग होना शुरू हुआ। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हुई हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। तो 499 से 449 से 500 के बीच में जर्मनिक जनजातियों का ब्रिटेन पर आगमन हुआ, वहां पर बसे। 449 से 500 के बीच में जर्मनी की जनजातियां थी, इंग्लैंड में आकर क्या हुई, सब बसना शुरू की, अंग्रेजी वहीं से बोलना शुरू हुआ। 597 ईस्वी में ईसाई धर्म के साथ लैटिन भाषा का आगमन शुरू हुआ, संत अगस्टिन द्वारा ये शुरू हुआ। ठीक है, 1066 ईस्वी में नॉर्मन विजय, फ्रेंच भाषा का प्रभाव हुआ। जब नॉर्मन विजय हुआ, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, विलियम द कॉन्करर, इनके थ्रू तो फ्रेंच भाषा का प्रभाव उसमें बढ़ा। ठीक है, और 1476 में विलियम कैक्सटन द्वारा इंग्लैंड में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई तो और जो है वोकैबुलरी, वर्ड ऐड हुए और अंग्रेजी भाषा भी व्यापक होने लगी। और 16 से 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, अन्वेषण हुआ, ट्रेड बढ़ा, उपनिवेश हुआ, कॉलोनियल सिस्टम लागू किया अंग्रेजों ने देश विदेश में जाकर करके। विज्ञान के कारण अंग्रेजी का विस्तार हुआ, मतलब जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फैलना शुरू किए, जब औद्योगिक क्रांति, अंग्रेज जहां जहां गए उस प्रकार वहां वहां पर उन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू किया, अंग्रेजी भाषा का खूब प्रचार प्रसार किया। और 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, अंग्रेजी विश्व की प्रमुख भाषा बन गई। जब अंग्रेज पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपना जलवा बिखेरे, अपनी भाषा को फैला, इस प्रकार अंग्रेजी विश्व की प्रमुख भाषा बनी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किन किन जो है इंग्लिश के जानकारों ने अंग्रेजी भाषा को किस प्रकार आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये सभी लिटरेचर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सब जरूरी है। आप लोग अगर क्लास 12 तक है तो आपको केवल थोड़ा सा समझ लेना होगा कि अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कैसे हुई, किसने बोलना शुरू किया, कहाँ से बोलना शुरू किया, क्यों बोलना शुरू किया। ठीक है, तो इतना आपको समझना होगा। बाकी ये जो है, जो नाम है, जो इंग्लिश जो राइटर्स हैं, जो इंग्लिश ग्रामेरियन है, अंग्रेजी जो व्याकरणविद हैं, तो ये लिटरेचर वाले बच्चों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल ये करके समझ लेते हैं अंग्रेजी भाषा का कुछ और विशेषताओं को समझ लेते हैं क्या क्या है। तो अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है, इसकी शब्दावली बहुत समृद्ध और क्या है, विविध है। यह सरल व्याकरण और लचीली संरचना वाली भाषा है। यह निरंतर बदलती और विकसित होने वाली भाषा है। अंग्रेजी भाषा क्या होती है, निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, और यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, शिक्षा और इंटरनेट की प्रमुख भाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार अंग्रेजी आज की हमारी क्या है, जरूरत। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विदेश में जाते हैं तो अंग्रेजी का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं अंग्रेजी भाषा का कुछ महत्व समझ लेते हैं हम लोग। तो यह 60+ देशों में राजभाषा है, राजभाषा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन अर्थात यूएनओ, WHO, यूनेस्को आदि की क्या है, कार्यकारिणी भाषा है। इसलिए इसी लैंग्वेज में ही ये संस्थाओं में कामकाज होता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विमानन, समुद्री व्यापार और इंटरनेट की प्रमुख भाषा कौन है, अंग्रेजी है। उच्च शिक्षा और शोध का प्रमुख माध्यम कौन है, उच्च शिक्षा और शोध के लिए हायर एजुकेशन, ठीक है, में और किसमें, इन्वेंशंस में, खोजों में। ठीक, कौन सी भाषा ये होती है।